इसे सुनने के बाद आपका इंसानियत के प्रति नजरिया बदल जाएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं उसे पहले खुद में देखें। इस कहावत से मिलती जुलती कई कहावतें और हैं। टॉल्स्टॉय ने भी कहा था कि लोग दुनिया में तो बदलाव देखना चाहते हैं लेकिन खुद में नहीं लाना चाहते। प्लेटो, टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से लेकर गांधी तक ने अपने अपने तरीके से इसे कहा है। इसे कहने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया में बदलाव तो देखना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है वो और उनकी सोच सही है। अगर ऐसा होता तो बार बार सदियों से एक ही बात क्यों कहनी पड़ती। एक्चुअली हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। इसी वजह से हमें वही सुनाया, अब तो दिखाया भी जाने लगा है जो हम देखना चाहते हैं। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप किस तरह के इंसानों के बीच में रहते हैं, सेल्फिश और दुष्ट लोगों के बीच या फिर प्यारे और एक दूसरे की मदद करने वालों के बीच, तो जरूर आपके दिमाग में यही आएगा कि आप पहली तरह के इंसान की प्रजाति के बीच रह रहे हैं, यानी सेल्फिश और दुष्ट लोगों के बीच। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। ये बुक समरी आपको उसी हकीकत से रूबरू कराने जा रही है। कुछ पावरफुल लोग और शातिर लोगों के चश्मे से दुनिया देखने की कोशिश करेंगे तो आप वो सच्चाई नहीं देख पाएंगे जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यही लगेगा कि इंसान सेल्फिश और दुष्ट होता है। अगर आप हकीकत पर नजर डालेंगे तो सब कुछ इसमें उल्टा पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उसमें से मुश्किल से 1% ही हैं जो नफरत फैलाते होंगे। हाँ, ये बात और है कि उसकी वजह से पूरी इंसानियत शक के घेरे में आ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप पहले से ही सोचकर बैठे हैं कि इंसान सेल्फिश और दुष्ट होते हैं। आप जैसा सोचेंगे वही एक्सेप्ट करेंगे। तो वक्त आ गया है इंसानों के नेचर की सच्चाई को जानने का। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन, लेकर आया हूं ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है ब्रैगमैन ने। इंसान आज भी नफरत और प्यार में से प्यार को ही चुनेगा। दुनिया में बहुत ज्यादा सोल्जर्स हैं, लेकिन ज्यादातर के पास बंदूकें होते हुए भी उन्होंने कभी किसी को गोली नहीं मारी। असल में यही इंसान का असली नेचर है। वे कुछ टॉप पर बैठे लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वॉर फील्ड में अपने ही जैसे किसी इंसान पर गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल खुदाइयों के मुताबिक ज्यादातर जगहों पर मिली पेंटिंग्स में इंसानों को डांस करते हुए, शिकार करते हुए दिखाया गया है, लेकिन अब तक वॉर की एक भी पेंटिंग नहीं मिली है। ठीक इसी तरह से कोविड महामारी के दौरान कुछ लोगों ने ही आपदा को अवसर में बदला था। ज्यादातर ने किसी न किसी तरह से लोगों की मदद की थी। इस ऑडियो बुक समरी में हमें आगे ऐसी बहुत सारी बातों को जानने का मौका मिलेगा। आगे हम ये भी जानेंगे कि अगर इंसान ने लड़ाइयां लड़ी तो उसका कारण क्या था, और ये भी जानेंगे कि आखिर उसने सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहने वाली जिंदगी क्यों चुनी थी। ये समरी हमें हकीकत से रूबरू कराती है, इतिहास और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में हमारी हेल्प करती है। चार्ल्स डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से लेकर 20th सेंचुरी में किए गए कई फेमस रिसर्च टेस्ट्स को बेस बनाकर ह्यूमन को बुरा साबित करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन कुछ ऑथर्स ने यह बताने की कोशिश की है कि इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता। ऑथर ने इस किताब में उन फैक्ट्स को पेश किया है जो प्रूव करते हैं कि कैसे दशकों तक दुनिया को कई इंसिडेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर मिसलीड किया गया। ये किताब भले ही हिस्ट्री की किताब है, लेकिन इसमें फैक्ट और बाकी चीजों को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है कि आपको इसे पढ़ने में मजा आएगा। इस बुक में आखिर में ऑथर ने बहुत कम शब्दों में दुनिया को प्यार और भाईचारे की नजर से देखने के बारे में बताया है। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको नेगेटिव और फेक खबरों के इस दौर में पॉजिटिव बने रहने में मदद मिलेगी। साथ ही आप कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर हर किसी की मदद करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो आइए इंसानियत को देखने का एक और सकारात्मक नजरिया डेवलप करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री की हिंदी ऑडियो बुक समरी।